क्लास 10 का जो स्फीयर चैप्टर का 1 नंबर मैथ, 2 नंबर मैथ और उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं, थर्ड मैथ में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। हमारे स्कूल में एक बॉल है जो शॉर्ट पुट खेल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट पुट जो लोहा का बॉल है, फेंकने का काम आता है स्कूल में। तो उस बॉल का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर। और इसमें क्या सवाल है हम लोगों का, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर इन द बॉल। तो बताओ बच्चों कि उस बॉल में कितना लोहा का इस्तेमाल किया गया है, हमने कितना लोहा लगाया उसमें, ये बात बोला है सवाल। अब आप लोगों में हर फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों को हमेशा गिवन वैल्यू पर और जो आपका कैलकुलेशन करने बोलेगा उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द डायमीटर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल्स टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए क्या मांगा है यहाँ पे, हाउ मेनी क्यूबिक। और एक चीज ध्यान है यहाँ पे, क्यूबिक, क्यूब यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या है हम लोग का, क्यूब है। क्या है, क्यूबिक। जैसे ही हम लोग क्यूबिक देखेंगे तो हम लोग सोच लेंगे कि यहाँ पे क्या मांगा है, वॉल्यूम मांगा है। क्या मांगा है, वॉल्यूम। क्या मांगा है, वॉल्यूम मांगा है। चलो ध्यान दें, डी इक्वल्स टू कितना है हम लोग, 7 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू आप लोगों को फॉर्मूला में बता चुका हूँ मैं कि आर का वैल्यू क्या होता है, डी बटे 2 यानी डायमीटर बटे 2। अगर डायमीटर को 2 से भाग कर देंगे तो उसका रेडियस निकल जाएगा। इसलिए डी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, डायमीटर का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 बटे 2। अब सवाल क्या बोला हम लोगों को, सवाल बोला है, क्या बोला, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम का सवाल बोला है। बोला कि वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, कितना लोहा लगा है उसमें। तो ये चीज़ लैंग्वेज में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप गिवन वैल्यू पर ध्यान दीजिए और आप लोगों को जो कैलकुलेशन करने बोलेगा उस पर ध्यान दीजिए। तो हाउ मेनी क्यूबिक बोला है, हाउ मेनी क्यूबिक। तो क्यूबिक जैसे ही बोलेगा, अगर क्यूब कहीं पे भी बोला लेटेस्ट कैलकुलेट लास्ट में कुछ बोलने के बाद अगर क्यूबिक आ जाए तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है। किसका, वॉल्यूम का। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3। याद होगा आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 की जगह में 4, 3 की जगह में 3। अब पाई का मान कितना बताया था, पाई का मान 22/7। तो पाई का मान कितना है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकल चुका है कितना, 7/2। 7/2। तो अब देखो आर पर क्यूब है, आर का पावर कितना है, क्यूब। तो क्यूब देंगे इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 कितना है, 3 है। यानी इस पर अगर मान के चलिए 1 पर पावर अगर 3 रहे तो कितना 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर 2 पर पावर 3 रहे तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 7/2 पर पावर कितना है, 3 है, तो भी कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो ये चीज़ है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे देखिए 7 कट जाएगा। अब देखिए 2 1 है 2, 2 दूने 4, 2 1 है 2, 2 1 है 2, कट गया। अब ऊपर में हम लोग का क्या बच गया, 22 7 7, 22 7 7। ऊपर में कितना बच गया हम लोग का, 22 इंटू 7 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू। अब इसको हम लोग ऐसे भी भाग कर सकते हैं, 2 के 2, 11 दूने 22। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बच गया, 11 बच गया है। 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7/3, 7/3। अब कुछ बच्चों को मल्टीप्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक काम कीजिए, साथ साथ है 49 इधर 11 हो जाएगा हम लोग, 9 1 है 9,
4 एक है 4, 9 एक है 9 और 4 एक है 4, इधर कितना हो जाएगा 9, 9 8 4 13 30 हसीने 4 आगे 5, 539 सॉरी 539, 539 बटे 3 कितना 3, 539। अब यहाँ पे क्या 3 है क्या 3, कितना बचा 2, कटेगा नहीं, 3 उतारेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 7 या 21, कितना 21, कितना बचा यहाँ पे हम लोग बच्चों 2 में 3 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 में। अब ये 9 उतारेंगे 9 या 27, अब 9 में 7 से कितना बचेगा 2 में, ये 2 कहाँ चल जाएगा ये वहाँ पर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का जो 3 है जो डिवाइडर हम लोग का वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हमारा क्या होगा CM, हमारा यूनिट क्या है क्यूबिक, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक CM, क्यूबिक CM, ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ नंबर मैथ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। बोला है कि कोई एक तो स्फीयर है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो उसको किसी पानी में डुबाया गया, तो बोला गया कि अगर उसको डुबाया जाए तो उस स्फीयर के जरिए कितना पानी को हटाया जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कितना होगा। कौन बोला, क्वेश्चन में बोला, ध्यान दीजिए। तो आपको मैंने कहा भी है कि आपको हमेशा गिवन वैल्यू पर ध्यान देना है कि डायमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का कितना है 28 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू कितना है बच्चों 28 सेंटीमीटर, और मांगा क्या है, बोला है कि लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम, मांगा क्या माना है वॉल्यूम, तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, वी इक्वल्स टू 1। तो हम लोग का क्या है डायमीटर, आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला V का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3। यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है डायमीटर का, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग अभी फॉर्मूला जो ऐड होगा वो r का फॉर्मूला ऐड r होगा वहाँ पे। तो क्या हम लोग वो d से r में कन्वर्ट करेंगे, d को किस में कन्वर्ट करेंगे r में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था d/2, r इक्वल्स टू d का वैल्यू कितना है 28 बाय 2 ओके, 2 है क्या 2 और 14 में कितना हो गया 28। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोगों का, इसलिए r इक्वल्स टू हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब चलिए हम लोग का सवाल है क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, किसका वॉल्यूम, कितना पानी हटाया जाएगा, किसके जरिए उस स्फीयर के जरिए, किसके जरिए उस स्फीयर के जरिए। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है याद करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, चलो वेरी गुड 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, 4/3 के जगह 4/3 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना निकला है 14 निकला है, कितना निकला है 14। तो r पर अगर पावर 3 है तो 14 पर पावर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 कितना है 3 है, 14 इंटू 14 साथ के साथ 7 में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलो आगे निकलते हैं हम लोग, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, चलो 14 इंटू 14। चलो अब नीचे हम लोग नंबर क्या रह गया 3 रह गया, चलो इसको गुना करो, मुझे उम्मीद है कि आप गुना कर लिए होंगे। तो इसका गुना करके हम लोग कितना आता है 34 496, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना निकलेगा 34 496। अगर आप लोगों को गुना करके मैं बताऊँ
तो ये बहुत शर्म की बात है, क्लास 10 के बच्चे हैं, शायद गुना का आप लोगों को नॉलेज होगा। तो गुना कर लिया 34,496/3। आज इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 34,496 कितना हो जाएगा, 34,496। 3 है, 3 में 3 जाने से कुछ नहीं, 4 को उतारेंगे, 3 है कितना, 3, 4 में 3 जाने से 1। अब क्या उतारेंगे बच्चों, फिर ये 4 उतारेंगे, क्या करेंगे, फिर ये 4 उतारेंगे, तो कितना होगा, कितना होगा 14। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। 4 में 2 जाने से कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में 2 जाने से 2 बचेगा। आप ये 3 से 2 भाग होगा, तो क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, तो 29 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा, फिर 2 बचा, 9 में 7 में 2 में से कुछ नहीं, फिर 6 8, तो कितना करेंगे, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। इसको आप लोग पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा जो वेस्ट में बचेगा, आप एक काम कीजिएगा, जो वेस्ट में बचेगा वो इसका न्यूमरेटर कर दीजिएगा, और जो डिवाइडर है उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर कर दीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट में तोड़ भी सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। अगर मान के चलिए पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लेके दिखाते हैं। 498 पॉइंट यहाँ पे देखिए, दिखाइए, दिखा पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 0। तो फिर क्या लेंगे, 6 18, कितना 18, फिर कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2। इस पॉइंट के बदले में फिर कितना लेंगे, फिर 0 लेंगे, कितना लेंगे, फिर 0, फिर 6 कितना हो जाएगा, 6 फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2। तो ये मुकम्मल डिवाइड होगा, यानी 498.66 ये आंसर हो सकता है, 498 ये दोनों आंसर बचेगा। अगर ये आंसर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये आंसर देंगे तो भी गलत नहीं होगा।